नमस्कार, राधे राधे। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती हैं और हर एक का अपना महत्व है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत मात्र रखने से अन्य एकादशी के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, मंत्र क्या है और पारण का समय क्या है, आदि सारी बातें विस्तार से हम आगे जानते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को ही रखेंगे। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक का है। पारण तिथि के दिन हरिवास समाप्त होने का समय 11:25 है। 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:17 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:17 है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी।